प्रोग्राम अक्सर रसोई में खैर मकदम है आपका। मैं हूं आपकी मेजबान रूपाली। दोस्तों, मुझे पता है काफी लोग ये सोचते हैं कि खाना बनाना और वो भी लजीज खाना बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बताई गई रेसिपीज को ठीक से फॉलो करें और उसमें दिलचस्पी दिखाएं तो देखिए कितनी लज्जतदार रेसिपीज बनाने लगेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। बनाते हैं अमृतसरी मच्छी। तो आइए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं अमृतसरी मच्छी। तो इसके लिए सबसे पहले हम तेल गरम कर लेते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। ये जो रेसिपी है इसमें हम फिश को फ्राई करेंगे, तो तेल काफी ज्यादा मिकदार में हमें चाहिए कि जो फिश है वो अच्छे से फ्राई हो सके। तो जब तक तेल गरम हो रहा है तो हम इसके लिए फिश तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ये सोल फिश ली है। इस रेसिपी के लिए आप सोल भी ले सकते हैं, सुरमई ले सकते हैं या फिर सिंघाड़ा, लेकिन मुझे ज़्यादातर फ्राई करने के लिए सोल ही पसंद है। फिश को आप टुकड़ों में काट लें। अगर आप घर पर नहीं काटना जानते हैं या आप नहीं काट सकते हैं तो आप बाजार से जब आप खरीदने जाएं तो कटवा कर भी ला सकते हैं। इसके लिए काफी तेज चाकू चाहिए हमें। तो एक जितने पीसेस आप साइज के काटें। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप बताती हूँ जो कि अक्सर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप फिश को धोएं, उसको पोंछने के बाद आप उस पर नींबू और नमक लगाकर रखें तो फिश की जो स्मेल है वह कम हो जाएगी। तो अभी इस वक्त भी हम यही करेंगे। तो ये फिश को सबसे पहले हम नींबू और नमक लगाकर रख देते हैं। इसको लगाने के बाद आप इसे 15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये फिश वापस मैंने बोल में डाल दी है। इसमें डालते हैं 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच नींबू। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें फिश पीसेस के ऊपर। तो इस तरीके से आप इसे फर्स्ट मैरिनेट लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ सकते हैं। तो इसे 15 मिनट के लिए अब रख देते हैं। तो दोस्तों, 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब इसके लिए तैयार कर लेते हैं मैरिनेट। इसको हम बड़े बोल में डाल लेते हैं और इसके ऊपर डालते हैं नमक। नमक हमने पहले भी डाला था और अब इस बार थोड़ा सा कम डालें। और ये डालते हैं इस पर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा तंदूरी कलर। अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप हल्दी भी यूज कर सकते हैं। और ये है गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। और अब डालते हैं बेसन, 1 बड़ा चम्मच बेसन का, 1 टेबलस्पून बेसन हम इसमें डाल रहे हैं। और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का। कॉर्नफ्लावर जो है इसको काफी क्रिस्पीनेस देगा। और इसके बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा ये तेल और फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें।
तो दोस्तों इस फिश को मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, तकरीबन 10 मिनट के लिए। और तेल को भी मैंने यहाँ पर धीरे कर दिया है, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो आइए दोस्तों, ले आते हैं इधर मैरिनेटेड फिश को और इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों तेल भी काफी गर्म हो चुका है और डालते हैं इसमें फिश। दोस्तों मैं आपको फ्राई करने के लिए एक और टिप भी देती हूँ कि जब भी आप फ्राई करें, एक तो खुला बर्तन होना चाहिए कि जो भी कुछ आप फ्राई कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ ना चिपके, और एक साथ जो है बहुत सारा क्वांटिटी ना डालें। तो छोटे छोटे बैचेस में उसे डालकर फ्राई करें। दोस्तों जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अमृतसरी मच्छी अमृतसर की एक स्पेशल डिश है जो हर जगह अमृतसर में मिलती है, पर अब तो ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, हर रेस्टोरेंट में आपको खाने को मिलेगी। तो दोस्तों अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दें। जब भी आप कुछ फ्राई करें तो उसको किसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकालें या किसी एब्जॉर्बेंट किचन टॉवल पर, क्योंकि कोई भी अपनी डिश में ऑयल देखना ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो दोस्तों ये फ्राई कर ली है हमने फिश, और अब गैस बंद कर देते हैं और इसे प्लेटर में लगा लेते हैं। उससे पहले इसके लिए थोड़ा सा प्याज काट लेते हैं। इसकी गार्निशिंग करेंगे हम लच्छा प्याज के साथ, तो इस तरीके से गोल गोल प्याज काट लें। तो लेते हैं इसके लिए एक सर्विंग प्लेटर। तो ले लिया हमने इसके लिए सर्विंग प्लेटर और इसके ऊपर लगाते हैं फिश। काफ़ी क्रिस्पी और सुंदर लग रही है देखने में, और खाने में तो खैर काफ़ी लजीज है ही ये। और अब इसको गार्निश करते हैं अनियन रिंग्स के साथ, जो कि हमने अभी काटी हैं। तो इस तरीके से ये लेयर्स को अलग अलग करके अनियंस की इस तरीके से इसको गार्निश करेंगे। ये इसकी ऑथेंटिक गार्निशिंग है अनियन लच्छे के साथ। इसको अनियन के साथ गार्निश करने के बाद डालते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला। इसी के साथ गार्निशिंग करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ। गार्निशिंग के साथ साथ ही आपकी रेसिपी को एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगी कसूरी मेथी। और डालते हैं थोड़ा सा धनिया, ये कटा हुआ धनिया है। तो दोस्तों लीजिए तैयार है अमृतसरी मच्छी। जो लोग इसे बनाने का तरीका दोबारा देखना चाहते हैं उनके लिए ये खास रिकैप। अमृतसरी मछली बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम सोल फिश कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1.5 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 से 2 चुटकी तंदूरी रंग, 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और तेल तलने के लिए। गार्निश के लिए हमें चाहिए प्याज के लच्छे, चाट मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया।
सबसे पहले मछली में नमक और नींबू का रस डालकर मिला दें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर मछली को मैरिनेट करने के लिए मछली में डालें नमक, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन पेस्ट, अदरक का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च, जीरा पाउडर, अजवाइन, कसूरी मेथी, तंदूरी रंग, गरम मसाला, बेसन, कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा तेल डालकर इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें और मछली को डालकर फ्राई कर लें। इसे निकालें एक सर्विंग प्लेटर में और ऊपर से लच्छेदार प्याज, चाट मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया से गार्निश करके सर्व करें। लीजिए तैयार है अमृतसरी मछली। दोस्तों उम्मीद है आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। इसे आज अपने घर में जरूर बनाएं और अपनी दोस्त रूपाली को याद करें। अब हम डालेंगे नजर आजकल के फूड ट्रेंड्स पर, तो देखते हैं क्या है खास आज के फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट में। आपकी स्किन की हालत बहुत हद तक निर्भर करती है आपके डाइट पर, इसलिए आज हम आपको ऐसे खाने और पीने की चीजों के बारे में बताएंगे जिससे आपका स्किन अच्छा तो हो ही जाएगा, साथ ही इससे आपके स्किन को मिलेगा एक अलग तरह का ग्लो। दूध से बनी चीजें स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये विटामिन ए फराहम कराता है। अगर आपको थायराइड या डायबिटीज की परेशानी है तो आप लो फैट यानी कि कम चर्बी वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और आलू बुखारा स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इससे स्किन हेल्दी रहता है और ग्लो करने लगता है। ग्रीन टी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें बेशुमार फायदे हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि स्किन से जुड़ी सारी बीमारियों को खत्म करने का मादा रखती हैं, और ये जिस्म के लिए भी बहुत मुफीद है। सैल्मन या कोई और चर्बी वाली मछली स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। सैल्मन में फैटी एसिड्स बहुत ही ज्यादा मिकदार में होता है। जिन लोगों को मछली से परहेज है वो इसके बदले अखरोट ले सकते हैं। गाजर स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन काफी ज्यादा होता है। गाजर स्किन को कुदरती सनस्क्रीन मुहैया कराता है, इसलिए आप इसे रोजाना खाएं। तो देखा दोस्तों आपने, हमारी भाग दौड़ की जिंदगी से हमारे खाने पीने के ढंग किस कदर बदल गए हैं। और अब दोस्तों वक्त है आपके खतों को पढ़ने का। लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है सलमा ने पटना से। ये पूछती हैं कि वो किस तरह का खाना खाएं जिसमें फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा हो। मैं आपको बता दूं कि अपनी डाइट में फाइबर के लिए आप ओट मील ले सकते हैं, ब्राउन राइस। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ले सकती हैं, वे भी फाइबर में काफी रिच होते हैं। इसी के साथ लेते हैं आज का दूसरा खत। दिव्या लिखती हैं झांसी से कि घर पर फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाए जाएं, इसकी तरकीब बताएं। दिव्या मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच फ्राइज के लिए जब आप आलू काटें तो उसे फ्राइज की शेप में काटकर आप एकदम चिल्ड वाटर में सोक कर दें और आप उसे थोड़ी देर के लिए लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर आप उसे अच्छे से कपड़े से पोंछ लें और फ्राई करें। आप उसे आधा फ्राई करके निकाल लें। ठंडा करके दोबारा फ्राई करेंगे तो पोटैटो फ्राइज आपके काफी क्रिस्प बनेंगे। दोस्तों मुझे आपको नई नई डिशेस सिखाना, वो भी अपने अंदाज में, बेहद पसंद है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटा आलू सैलेड। नाम सुन के काफी अजीब लग रहा है कि चटपटा आलू सैलेड कैसे होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काफी लजीज और लज्जतदार बनता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू लेते हैं। ये आलू दोस्तों मैंने जिसे बॉईल किया हुआ है, यहाँ मैंने ये बेबी पोटैटोज लिए हैं और इसको मैंने नमक वाले पानी में उबाला था। इसे आप खुले पानी में बॉईल कर सकती हैं और ओपन पैन हो, आप प्रेशर कुक ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा अगर आपके पास बेबी पोटैटोज नहीं है तो आप एक नॉर्मल आलू, जो कि एक ऑर्डिनरी आलू होता है, उसको बॉईल करके उसे टुकड़ों में काट कर भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बेबी आलू लिए हैं, इनको हाफ में कर लेते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 12 से 15 आलू लिए हैं। तो ये आलू कट चुके हैं। तो इसके लिए एक लेते हैं बड़ा बोल। और यहाँ पर मैं इसमें अनार भी डाल रही हूँ। 1 अनार के दाने लिए हैं मैंने। आलू के साथ अनार का कॉम्बिनेशन इस रेसिपी में काफी अच्छा लगता है।
और इसे स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम डाल रही हैं हरी मिर्च। अगर आप मिर्च नहीं खाना चाहते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ कटा हुआ धनिया। 1 बड़ा चम्मच आप कटा हुआ धनिया ले लें। और ये डाल रही हूँ जीरा पाउडर। 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है मैंने, जिसको मैंने तवे पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लिया था। और 1 चम्मच है चाट मसाला। 1 से 2 चम्मच आप नींबू ले सकते हैं। यहाँ मैंने नींबू का रस लिया है, आधे नींबू का रस। और काली मिर्च 1/4 चम्मच। और ये सफेद तिल है, आधा चम्मच सफेद तिल, जिनको मैंने तवे पर रोस्ट किया हुआ है। और अब डालते हैं इसमें 1 चम्मच नमक। इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें डलेगी इमली की चटनी। ये 2 से 3 बड़े चम्मच इमली की चटनी है। इमली की चटनी में आपको दोस्तों बता देती हूँ कि आप पानी को गर्म करें, उसमें आप इमली को डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर उसे छानकर उसका पल्प निकाल लें और उसे गुड़ या शक्कर के साथ वापस आप गैस पे रख सकती हैं। और जब वो गाढ़ी हो जाए तो उसमें आप टेस्ट के मुताबिक नमक और लाल मिर्च डाल सकती हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ चटनी इमली की। और हम डालेंगे कुछ पुदीने का फ्लेवर इसमें। तो यहाँ मैंने 5 से 6 पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। दोस्तों आलू की चाट तो सबने खाई होगी, और आलू का सैलेड भी आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आलू का सैलेड आलू की चाट से भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आलू की चाट में जनरली लोग आलू को फ्राई करते हैं। यहाँ हमने आलू को बॉईल किया है, और बॉइल्ड आलू को चटपटा बनाने के लिए उसमें हमने इमली और अनार, पुदीना, ये सब काफ़ी जायके दिए हैं इसमें। दोस्तों ये जो आलू का सैलेड मैंने बनाया है, ये बतौर स्टार्टर भी आप सर्व कर सकते हैं और शाम को स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी सैलेड है। एक तो हमने इसमें आलू को फ्राई नहीं किया है, और अनार भी है इसमें, जिसमें जो कि काफ़ी रिच है फाइबर में और आयरन में। तो अब वक्त आ गया है इसको सर्व करने का। दोस्तों इस सैलेड को आप अपनी पसंद से ठंडा भी सर्व कर सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर भी सर्व कर सकते हैं। और अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया पत्ता के साथ, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं ऊपर, और 1 पुदीने का पत्ता 1 से 2। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है चटपटा आलू सैलेड। दोस्तों इसे अपने घर पर बनाइए और बताइए कि इसकी लज्जत कैसी थी। और अब देर किस बात की, देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। चटपटा आलू सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए 12 से 15 अदद उबले हुए छोटे आलू, 5 से 6 अदद पुदीना के पत्ते कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 1 अदद अनार, 3 बड़ा चम्मच इमली की चटनी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच सफेद तिल। गार्निश के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना के पत्ते। सबसे पहले आलू को बीच से काट लें, फिर एक बर्तन में डालें आलू, अनार के दाने, कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा पाउडर, चाट मसाला, नींबू का रस, काली मिर्च, सफेद तिल, इमली की चटनी और पुदीना का पत्ता डालकर सबको अच्छी तरह मिला लें। इसे निकालें सर्विंग डिश में। हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीने के पत्ते से गार्निश करके सर्व करें। लीजिए तैयार है चटपटा आलू सलाद। उम्मीद है दोस्तों आपने इसे बनाने का तरीका अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रूपाली को। मैं आपसे फिर मिलूंगी कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।